नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमित ज्ञान पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय समाचार, राष्ट्रीय न्यूज़ जो होती हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, उससे रिलेटेड आज हम करंट अफ़ेयर्स करेंगे। ये जो करंट अफ़ेयर्स होंगे दोस्तों, सितंबर माह के हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को ये जो करंट अफ़ेयर्स दे दे रहा हूँ, ये अभी रेलवे, एसएससी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही और जो यूपी में भी एग्ज़ाम होने वाले, चाहे एसआई हो, होमगार्ड हो, दरोगा हो, जूनियर असिस्टेंट हो या लेखपाल हो, उन एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जैसा कि इसके पहले मैं 3 वीडियो डाल चुका हूँ, वो यूपी स्पेशली वो यूपी के छात्रों को भी ज़रूर ही देखना चाहिए। बिकॉज़ ये जो क्वेश्चन है यूपी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रीय जो भी घटनाएँ हुई हैं, जो घटनाक्रम हुआ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सितंबर माह के, ये आपके 8 से 10 मिनट में 20 क्वेश्चन है, सारे के सारे कवर कर दिए जाएँगे। तो दोस्तों, चलिए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है 26 सितंबर 2025 को भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा की गई घोषणा के अनुसार आगामी जनगणना 2027 में शहरी क्षेत्र के लिए किस वर्ष की परिभाषा को बरकरार रखा जाएगा? दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, जो 2011 में जनगणना हुई थी, उसी वर्ष में जो वर्ष की परिभाषा थी, वही रखी जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर बी 2011 की जनगणना की परिभाषा को ही इस बार भी बरकरार रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों कह रहा है लद्दाख में हाल ही में किस मांग को लेकर युवाओं द्वारा हिंसक प्रदर्शन किए गए? आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में, लद्दाख में क्योंकि हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हिंसा भड़की थी। उसी के चलते सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया था। अभी भी वो जेल पे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, लद्दाख में हाल ही में किस मांग को लेकर युवाओं द्वारा हिंसक प्रदर्शन किए गए थे? इस क्वेश्चन का आंसर होगा राज्य का दर्जा व छठी अनुसूची की मांग को लेकर वो वहाँ पर हिंसक प्रदर्शन हुए थे और जो भी प्रोटेस्ट था उसको खत्म करवा दिया गया था से, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा के तहत आपराधिक मानहानि में अधिकतम 2 वर्ष की सजा या जुर्माना का प्रावधान है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा धारा 356 के तहत आपराधिक मानहानि में अधिकतम 2 वर्ष की सजा या जुर्माने का प्रावधान है। कौन सी धारा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस संगठन को कार्यस्थल मानते हुए पॉक्स अधिनियम 2013 के दायरे में लाने की याचिका को खारिज कर दिया है? दोस्तों राजनीतिक दलों के जो कार्यस्थल होते हैं वहां पर पॉक्स अधिनियम 2013 के दायरे में लाने की याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी यानी कि राजनीतिक दलों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस एंड होमगार्ड के लिए, ठीक है? और रेलवे के लिए भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी सुदर्शन रेड्डी, ठीक है? एंड इनके विपक्ष में कौन खड़ा था? सीपी राधाकृष्णन, ठीक है? एंड नहीं, एक दूसरे जज थे, वो उनकी विपक्ष में खड़े थे दोस्तों, सीपी राधाकृष्णन नहीं। हुँ। अब हम दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 विशाखापत्तनम घोषणा जिसे हाल ही में अपनाया गया का मुख्य विषय क्या था? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा विकसित भारत सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दोस्तों 7 बार गिरो 8वीं बार उठो नाना कोरोबी या ओकी कहावत किस जापानी प्रतीक से जुड़ी है जो हाल ही में चर्चा में रहा? दोस्तों यह कहावत दारुमा गुड़िया एक कहावत है, ठीक है? उससे रिलेटेड है 7 बार उठो 8वीं बार उठो। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दारुमा गुड़िया।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर कहाँ विकसित किया जा रहा है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा लोथल, गुजरात पर। कहाँ पर? लोथल, गुजरात पर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025 ने किस पुराने कानून को निरस्त कर दिया? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, उपरोक्त में से सभी। विदेशी अधिनियम 1946, विदेशी पंजीकरण अधिनियम 1939 एंड पासपोर्ट अधिनियम 1920। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, उपरोक्त में सभी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, राष्ट्रीय महिला सुरक्षा वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2025 के अनुसार किस शहर को सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में स्थान मिला है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोहिमा को सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में स्थान मिला है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, भारत सरकार ने सतत विमानन ईंधन के लिए 2027 तक कितने प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1%। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, नमूना पंजीकरण प्रणाली के विशेष बुलेटिन के अनुसार 2021-2023 की अवधि में भारत की मृत्यु दर कितनी रही? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 88। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, वक्फ अधिनियम 2025 के अनुसार केंद्रीय वक्फ परिषद में कितने गैर मुस्लिम सदस्यों का होना अनिवार्य है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2। इसी को लेकर काफी विवाद भी हुआ था दोस्तों। जगह जगह पर बहुत सारे राजनीतिक दलों ने भी इसका विरोध किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। कह रहा है, UDISE प्लस 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्कूल नामांकन में गिरावट का प्राथमिक कारण क्या माना गया है? दोस्तों कुल प्रजनन दर TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट में कमी सबसे मुख्य कारण इसका माना गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। नीली बंदरगाह ब्लू पोर्ट पहल को सुदृढ़ करने हेतु भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ तकनीकी सहयोग समझौता किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को किसी विधेयक पर सहमति देने, अस्वीकार करने या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने का अधिकार देता है या प्रदान करता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 200। यह अधिकार राज्यपाल को यह अनुच्छेद अधिकार जो है राज्यपाल को प्रोवाइड करता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय जनजातीय आयोग ने हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सौंपे गए अतिरिक्त दायित्वों के लिए विशेष समिति गठित की है? जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा दोस्तों एक विशेष समिति का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 48वां वार्षिक महासागर विधि एवं नीति सम्मेलन पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ आयोजित हुआ है? दोस्तों यह जो 48वां वार्षिक महासागर विधि एवं नीति सम्मेलन आयोजित हुआ है वह गुजरात समुद्री विश्वविद्यालय पर आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। एंड आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के कारण किस अधिनियम में संशोधन कर व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है? दोस्तों RTI अधिनियम को के तहत इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, DEGURBA क्या है? ठीक है, जिसका उल्लेख जनगणना के संदर्भ में किया जाता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शहरीकरण को डिग्री को मापने की वैश्विक पद्धति है दोस्तों। तो आज के दोस्तों इस सभी क्वेश्चन से 20 के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एंड इन क्वेश्चंस को आप मल्टीपल टाइम्स देखें, रिवाइज करें एंड अपने दोस्तों तक भी उन्हें सजेस्ट करें
कि ये अमित ज्ञान यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करें ताकि वो करंट अफ़ेयर्स में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएँ। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए हमने अभी आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं, उनको भी हम डाल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। उन्हें भी देखें जिससे उनको सही आइडिया लग पाए कि हमें पढ़ना क्या है, हमें किस टाइप के क्वेश्चंस को देखना है। ताकि एक फिक्स पैटर्न होता है पुलिस का लास्ट 5 ईयर या अभी जो लास्ट में 3 से 4 पेपर हुए हैं दोस्तों। अभी 2024 में हुआ, उसके पहले 17 में हुआ, 18 में हुए। जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें हमने पैटर्न देखा है कि एक फिक्स पैटर्न होता है पुलिस एग्ज़ाम्स का, जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे हुआ आपका राजधानी हुआ, देश हुआ, मुद्राएँ हुई एंड विटामिन से हुए, रोग से हुए एंड अम्ल से हुए। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं दोस्तों, ठीक है? तो हम उन जिसे हम स्ट्रैटेजी के बोलते हैं, वो एक फिक्स पैटर्न होता है दोस्तों। काफ़ी एनालाइज़ करने के बाद फिर मैं पहले आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ, ताकि बच्चों को एक सही आइडिया लग पाए कि हम क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, ताकि वो एग्ज़ाम पे अच्छा कर पाएँ। इसी तर्ज पर हम रेलवे में जैसे रेलवे के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसा ही करेंगे एंड अभी आपका जो मैथ्स में है, रीज़निंग में है, आपके पुलिस के लिए और हिंदी का क्या पैटर्न है, वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आएँगी दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको जो भी सजेशंस देने हों आप कमेंट में हमें लिख कर दें, ताकि हम और सुधार कर पाएँ और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट हम आप लोगों को दे पाएँ। और बहुत जल्द ही ये जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसका पीडीएफ भी दोस्तों आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक पर। धन्यवाद दोस्तों।